औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्ली या रब्बि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अज्जिल लिवलियकल फरज या करीम वजअल फरजना बिफरजहि या अरहमर राहिमीन। तलाब अज़ीज़, इल्म कलाम के दुरूस में हम पहुँचे हैं आखिरी मौजू पर तौहीद व अदल के, और वो है क़ज़ा व क़द्र का मसला। पिछले दर्स में हमने इस दर्स की कुछ इब्तिदाई बातें बताई थी। क़ज़ा व क़द्र के बारे में हमने कहा था कि इस्लामी नुक़्ता नज़र से इंसान जो है नए कुल्ली तौर पर क़द्र का जबरी महकूम है। जबरी महकूम यानी जो ऊपर से लिखा हुआ हो प्रीडेस्टिन्ड, तो वही इसे करना, इसके बगैर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। और नहीं, बिल्कुल अंधेरे में आज़ाद छोड़ा गया है, अंधेरे मुहित में जो चाहे वो करे, आज़ाद छोड़ा गया, ऐसा नहीं, ना वो है और ना ये है। तो इसके बजाय इंसान बहुत सारी सलाहियतें लेके पैदा होता है, ज़हानतें, सलाहियतें और तरह तरह के ख्वाहिशें, उमंगें वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लेके जन्म लेता है, दुनिया में आता है। और इसके साथ एक बातिनी हिदायत और रहबरी का इंतज़ाम होता है, और वो है इंसान की अक्ल, जो उसको लम्हे बलम्हे हिदायत करती रहती है। तो इंसान की असल ये है। तो इस असल के मुकाबले में जो ये ना ही जबर फिट होता है और ना ही बिल्कुल बेराहरवी की आज़ादी फिट होती है, दोनों चीज़ें फिट नहीं आती, बल्कि दरमियानी रास्ता, राह एतदाल इसके मुवाफिक और मुनासिब होता है। फिर हमने कहा कि जो क़ज़ा व क़द्र का मसला है, ये एक जंजाली मसला बन चुका है। कई एक जंजाली मसले हैं, उनमें से एक जंजाली मसला क़ज़ा व क़द्र है। क़ज़ा व क़द्र। और ये जंजाली क्यों बन गया है? ये मसला जंजाली बनाया गया है, वरना ये जंजाली मसला है नहीं, लेकिन बनाया गया है। किस वजह से बनाया गया है? नंबर एक ये कि सही मफ़हूम क़ज़ा व क़द्र का समझा नहीं गया। नंबर एक ये। नंबर दो ये, इसके साथ मिलके वो ये कि जहाँ लोगों ने समझा अच्छी तरह से, वहाँ बदनीयती की बिना पर उन्होंने इसके असली मायने छुपा के रखे। फिर हमने कहा था कि इसकी वजह है चंद एक हैं। नंबर एक कहा था कि हमारे अंदर जो जबर का स्कूल ऑफ थॉट है, जबर का स्कूल ऑफ थॉट, उसने मानी को बिगाड़ के रख दिया। सही मानी इंसानी वजूद के बताए नहीं, बल्कि बिगाड़ के रख दिया। ऐसे पेश किया मसला कि जैसे इंसान बिल्कुल लाचार है, बेबस है, तो हर तरह से वो बंधा हुआ है अल्लाह की तरफ से या ऊपर वाले की तरफ से, या तारीख के अंदर, जबरी तारीख के अंदर बंधा हुआ है, अपने से कुछ नहीं कर सकता, इसकी कोई आज़ादी नहीं, कोई इख्तियार नहीं, कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, इसका कोई इख्तियार नहीं। तो ये जबरी जो लोग हैं, इन्होंने एक बुनियाद फराहम की इस क़ज़ा व क़द्र के बारे में। जंजाली फ़िक्र जो है, जंजाली फ़िक्र, इनहराफी फ़िक्र, डेविएशन जिसमें आ चुकी है, डेविएंट फ़िक्र, इसमें इन्होंने बुनियाद फराहम कर दी। इन्होंने जब बुनियाद फराहम कर दी तो एक मसला हाथ आ गया, किनको? मगरिब के फ़लसफ़ियों को। मगरिब को एक हथियार हाथ में आ गया, और इन फ़लसफ़ियों के साथ साथ दो चीज़ें हैं। एक फ़लसफ़ी है, फ़िलसूफ़ या फ़लसफ़ी या फ़िलासफ़र्स, एक फ़लसफ़ी है, और दूसरी तरफ मगरिब ज़दा दानिश्वर। हमने कहा जो यहाँ से पढ़ने जाते थे विलायत वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, तो उनको वहाँ ऐसी तालीम दी जाती थी जिसकी वजह से वो इन फ़लसफ़ियों का जो नुक़्ता नज़र है क़ज़ा व क़द्र के बारे में, इनहिराफी नुक़्ता नज़र, जंजाली नुक़्ता नज़र, उसको ये कंट्रीब्यूट करते थे, ये मगरिब ज़दा दानिश्वर।
इनकी फिक्र ही ऐसी बनाई गई थी, इनके जहन में बिठाया गया था। क्या बिठाया गया था कि जो दीन है, इस्लाम जो है, क़ज़ा क़दर तक इस्लाम के अक़ायद का एक हिस्सा है। तो ये बुनियादी तौर पर इंसान की आज़ादी और इख्तियार की राह में रुकावट है। समझ रहे हैं ना, इंसान की आज़ादी और इसमें रुकावट है, यानी दीन पसंदी। दूसरे लफ्ज़ों में दीन पसंदी जो है, दीन पसंदी की वजह से एक जमूद पैदा होता है, जमूद या रकूद, राकिद, आब राकिद ठहरा हुआ पहले, रकूद यानी ठहराव और जमूद पैदा हो जाता है। किन में पैदा हो जाता है? सोसाइटी के अंदर। जो दीन पसंद सोसाइटीज़ हैं वो क्या है? वो स्टैग्नेंट है, उनमें जमूद पाया जाता है, वो आगे जाने का वो सोच नहीं सके, उनमें तरक्की नहीं होती, इर्तिका नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ किस वजह से है? ये असल में दीन की वजह से है, यानी ख़ासकर इस्लाम। दीन वो कहते थे दीन, लेकिन जहाँ तक अपने उनके अदियान हैं उन पे हर्फ नहीं आने देते थे, बल्कि इस्लाम के बारे में सब कुछ होता था, इस्लाम का नाम नहीं लेते थे। हत्ता कि मैंने एक मिसाल दी थी जीन पॉल सार्तर की, जीन पॉल सार्तर की मिसाल दी थी, और इसका एग्जिस्टेंशियलिज्म, और हमने बताया था कि इस फ़लसफ़े के अंदर, सार्तर का ये फ़लसफ़ा जो है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तरफ खुदा और खुदाई क़ज़ा व क़दर, क़ज़ाई इलाही या क़ज़ा व क़दरी इलाही एक तरफ, और खुदा और क़ज़ाई इलाही, और दूसरी तरफ इंसानी हुर्रियत और आज़ादी। इनमें तज़ाद है। जीन पॉल सार्तर कहता है कि इन दो चीज़ों में तज़ाद है। किन चीज़ों में? एक खुदा और खुदाई, क़ज़ा व क़दर, क़ज़ा व क़दर, और दूसरी तरफ इंसान की हुर्रियत व आज़ादी, हुर्रियत व आज़ादी। इन दो में तज़ाद है, कॉन्ट्रडिक्शन, और ये एक साथ नहीं रह सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते दो चीज़ें। या तो इंसान की हुर्रियत व आज़ादी होगी या क़ज़ाई इलाही होगा। क़ज़ाई इलाही का तस्वुर आप कबूल कर लें, फिर हाथ धोना पड़ेगा इससे। अगर आप ये वाली चीज़ लेंगे, इंसान की हुर्रियत व आज़ादी, तो उस सूरत में इस बात को छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम को, दीन परस्ती को, क़ज़ाई इलाही वगैरह वगैरह ख्यालात जो हैं, तस्वुरात, इनको तलाक देना पड़ेगा। ये इसका फ़लसफ़ा था। और इस फ़लसफ़े की बुनियाद कहाँ से निकली है? इस फ़लसफ़े की बुनियाद असल में फ्रांस के रेवोल्यूशन में से निकली है, इनकलाब फ्रांस, इनकलाब फ्रांस। आपको याद होगा, शायद नहीं मालूम याद है या नहीं, लेकिन इनकलाब फ्रांस के बारे में यह है कि फ्रांस में, यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ एक बार। उसकी जो बुनियादें हैं वो रूसो जैसे फ़लसफ़ियों ने डाल दी थी। पहले उन्हें सिर्फ बुनियादें डाल दी थी, बाद में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, हज़ारों लोगों की गर्दनें काट ली गई। इतने लोगों की गर्दनें काट ली गई कि एक एक करके लोगों की गर्दन काटना मुश्किल। उसके मुकाबले में एक उन्होंने आला दरियाफ्त किया, एक आला जो एकदम से 10-12 लोगों का एक साथ गला काटे, उसको गिलेटिन कहते, गिलेटिन। इस आले का इस्तेमाल करके, यानी होलसेल बड़े पैमानों पर लोगों को मार लेना, ये इस्तेमाल किया जाता था लोगों को मारने के लिए। और इनके नारे क्या थे? 3 नारे थे, और वो 3 नारे थे। लिबर्टी पहला नारा लिबर्टी, यानी इंसानों को आज़ादी चाहिए। क्यों लोगों को आपने, बड़े जो सोसाइटी में बड़े होते थे, सरमाएदार वगैरह, जागीरदार, सरमाएदार वगैरह और ज़मींदार बड़े बड़े, वो लोगों पे यकीनन जुल्म करते थे, तो लिहाजा पहला नारा इनका था लिबर्टी चाहिए, आज़ादी। लिबर्टी का मतलब बेलगाम आज़ादी, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने पिछली बार मिसाल दी थी
पाकिस्तान के वो मेरा जिसमें मेरी मर्जी वाले नारे की, इस तरह के सारे नारे। और दूसरा नारा इनका था इक्वालिटी, इक्वालिटी, बराबरी, सब बराबर होने चाहिए, सब बराबर। जो आगे मार्क्सिज्म निकला ना, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म वगैरह, उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, इस चीज़ का। और फिर तीसरा नारा इनका बड़ा खुशनुमा था, खुशनुमा नारा, बड़ा अच्छा लगता था, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी यानी सब लोग आपस में भाई भाई, आपस में मोहब्बत होना चाहिए, इसार होना चाहिए, वगैरह वगैरह होना चाहिए। ये तीन नारे लगाए गए और आम लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया गया और अपनी तरफ राग़िब करके ये इनकलाब उठा। और इस इनकलाब के इन तीन नारों के अंदर, ये तीनों नारे बेलगाम थे। इन तीनों नारों के अंदर इस तरह के फ़लसफ़ों के बीज बोए गए थे। इस तरह के फ़लसफ़े जितने सारे हैं। दूसरा इनका फ़लसफ़ा था नेचुरलिज़म, एक और फ़लसफ़ा इससे पहले नेचुरलिज़म, रूसो का नेचुरलिज़म, आइडियलिज़म के मुकाबले में। ये फ़लसफ़े बहुत सारे हैं, आपको इनमें जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जानना लाजिम है कि कैसे यूरोप में, फ्रांस के अंदर ये तहरीक उठी और इस तहरीक ने ये तीन अल्फाज दिए और इन तीन अल्फाज की बुनियाद पर कहा गया कि जो दीन और दीनदारी वगैरह है ये भी लोगों को बांटते हैं, ये भी लोगों को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? ऐसे बांटते हैं कि प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जायज़ है और हर किसी को इख्तियार है जितनी प्रॉपर्टी बनाए और जिसके हाथ कुछ ना आए तो उसको चाहिए कि अपनी किस्मत के साथ कंप्रोमाइज़ करे, उसको चाहिए सब्र करना। उसके पास है नहीं कुछ, गरीब है, लाचार है वगैरह है, तो ये शायद ऊपर की वजह से है, कोई उसका इस्तेसाल वगैरह नहीं कर रहा है। अच्छी तरह समझ लिए, कोई गरीबों का इस्तेसाल नहीं कर रहा है। अगर गरीब नाकारा माजूर वगैरह वगैरह बन चुके हैं, अपने करतूतों की वजह से बन चुके हैं। और वो करतूत क्या है? वो करतूत ये है, वो छीन के नहीं लेते, वो अपना हक छीन के नहीं लेते, बल्कि उनकी जो कम मायगियाँ हैं, उनकी जो गुर्बत ज़दगी है, उनका इफलास वगैरह जो है वो उनको मिला है ऊपर से। ये सब जो है ये क़ज़ा व क़दर की मेहरबानी है। अगर वो क़ज़ा व क़दर पर भरोसा नहीं करते, उठते अपना हक छीन के ले लेते। चाहे जिसके पास दौलत है उसको मार के ही, उसको ख़त्म करके उसकी जो दौलत है उसको लोगों में बांट देते। अगर वो करते तो वो बेहतर था। असली इंसाफ तो वही है। लोगों के साथ लोगों ने क्यों इकट्ठा किया हुआ माल और ये गरीब एक तरफ पड़े हुए। ये बहुत खुशनुमा नारे, खुशनुमा तरीके उनके सोच के, और इन बुनियादों पर ये जो इसके क़ज़ा व क़दर के असली माने हैं वो दब के रह गए। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, तो ये पिछले दर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज के दर्स में हम आगे चलते हैं। हम कहते हैं ये हकीकत नहीं है। जो ये सोच है, इस तरह की सोच जो है, जुमूद है, रुकूद है वगैरह वगैरह है, ये हकीकत नहीं, ये हकीकत नहीं। असल में ये बात इस्लाम के अंदर नहीं है। सही है, इस्लाम के अंदर जबरियों वगैरह ने इस तरह की सोच की बुनियाद डाल दी, ये सही है। लेकिन इस तरह की बुनियाद, इस तरह की सोच गैरों ने, गैर यानी अंग्रेज़ वगैरह, गैरों ने इस्तेमाल करके दीन के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद की और उस आवाज़ में जीन पर सार्थक का फ़लसफ़ा जो है वो पेश। असल हकीकत क्या है फिर? असल हकीकत इस्लाम के अंदर है कि जमूद नहीं बल्कि उसके बजाय सुरात, तेज़ी, सुरात, हरकत। जो दीन है इंसान को हरकत पर आमादा करता है, इंसान को सुरत, तेज़ी के साथ आगे बढ़ने में आमादा करता है। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत है, लैसा
लिल इंसान इल्ला मा सा इल्ला मा सा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। ये कौन सी आयत है? ये आयत है अल आराफ की, सूरह आराफ, अल आराफ की 172वीं आयत, सूरह आराफ की 172 आयत। इस आयत में इरशाद रब्बानी है, खुदा का इरशाद ये है लैसा लिल इंसान, इंसान के लिए नहीं है, इंसान को नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर क्या चीज़ मिलेगी? इल्ला मा सा, बगैर वो जिसकी वो कोशिश करेगा। यानी इंसान को कोशिश करने का दर्ज दिया गया है इस्लाम के अंदर। कोशिश करो, साई करो, सुरत के साथ साई करो, तेज़ी के साथ साई करो। और आपको मालूम है जो हमारे इब्तिदाई रहबर थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे, वो किस तरह की मेहनत करते थे। अपनी ज़मीनें नहीं थी, अपने बागात नहीं थे, इब्तिदा में लोगों के बागों में मजदूरी करते थे, हत्ता कि गैर मुस्लिम हूँ यहूदियों के बागों में मजदूरी किया करते थे, हमें दर्ज देने के लिए। गोया रुकूद नहीं है, रुकूद, जमूद, ठहराव, कुछ न करना, बैठे रहना, का हालत की ज़िंदगी बसर करना, ये चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ये तालीम है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐ इंसान, आपको कुछ मिलने वाला नहीं तब तक जब तक ना खुद कोशिश करोगे, साई करोगे, कोशिश, साई है कोशिश करोगे। जब तक ना खुद कोशिश करोगी तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बहुत खूबसूरत हदीस शरीफ है जहाँ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया? रिवायत पैगम्बर, उन्होंने एक तरह से पेशन गोई की। रिवायत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पेशन गोई है। और पेशन गोई क्या है? उन्हें पेशन गोई की कि एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा, एक ज़माना आने वाला। और उस ज़माने में क्या होगा? मेरी उम्मत गुनाह और तबाहकारियों में, तबाहकारी यानी फसाद वगैरह, तबाहकारी इन दो में गर्क हो जाएंगे। गुनाह करेंगे, तबाहकारियाँ करेंगे, फसाद फैलाएंगे सोसाइटी के अंदर। फसाद, गुनाह और तबाहकारी की वजह से फसाद। और ये फसाद जो फैलाएंगे, ये गुनाह और तबाहकारियाँ, तो बाद में कहेंगे इन तबाहकारियों, इस फसाद, इस गुनाह को थोप देंगे, कहेंगे कि ये क़ज़ा व क़दर था हमारा, ये क़ज़ाए इलाही था, हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, ये ऊपर से पहले से लिखा हुआ था। प्रीडेस्टिन्ड, जैसे प्रीडेस्टिनेशन, पहले से मुकर्रर किया, प्रीडिटरमिन्ड, प्रीडेस्टिन्ड, किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था ये सब कुछ, इसीलिए हमने किया। हमने गुनाह किए क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा था गुनाह करना। हमने जुल्म जबर किया इसलिए कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था ऐसा करना। अगर अल्लाह चाहता तो हम नहीं करते। तो लिहाजा अपने गुनाह, अपनी तबाहकारियाँ, अपने फसाद सब अल्लाह के इस पर थोप लेंगे। सब अल्लाह की वजह से हुआ, हमने कुछ नहीं किया। अगर उनसे आप मिले, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आपकी मुलाकात हो जाए, अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो आप क्या कीजिए? उनसे कहिए। अगर आपकी मुलाकात हुई तो उनसे कहिए, क्या कहिए? कि मैं यानी मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बेजार हूँ, मैं आपसे बेजार। आप समझे ना? मैं आपसे तबर्रा करता हूँ, मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है। जैसे बहुत सारी हदीसों में जनाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसा है कि जो ऐसा करेगा फलैसा मिन्नी, जो ऐसा करेगा फलैसा मिन्नी, जो ये काम नहीं करेगा फलैसा मिन्नी, वो उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। यही मतलब होता है कि मैं आपसे बेजार हूँ, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बेजारी।
तबर्रा, कोई रिश्ता नहीं, आपका और मेरा आपस में कोई वास्ता नहीं, तो उनसे ऐसा कहिएगा। समझ रहे ना? तो उसका मतलब यह है कि जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कौन, ये वाली चीज़ें, ये क़ज़ा व क़दर की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की अपने करतूत हैं। लोगों के अपने करतूत है। क्यों उनके अपने करतूत है? क्योंकि अल्लाह ने उनको एक इख्तियार और इरादा दिया था। इख्तियार और इरादा ये उनको मिल चुका था, करने का या ना करने का। अफ़ाल में, आमाल में इंसान जो करेगा उसमें उसका इरादा है, उसका इख्तियार है, चाहे करे चाहे ना करे। समझ रहे ना? और कुरान के अंदर एक आयत शरीफ है कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों की मलामत होगी, फरिश्ते और अल्लाह अज़्ज़ शानुहु वो उनसे मलामत करेगा, नफरीन करेगा। कुरान में ये आयत है और वो यूँ है, वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू, क़यामत के दिन वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू, वो लोग जो मुशरिक हैं, जिन्होंने शिरक किया, अशरकू वो लोग जिन्होंने शिरक किया, वो क्या कहेंगे? रोज़ महशर वो कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे लाउ शा अल्लाह, अगर खुदा चाहता, लाउ शा अल्लाह, अगर खुदा चाहता, तो फिर माँ आबदना, हम इबादत नहीं करते, माँ आबदना मिन दूनिही मिन शायन, मिन दूनिही अल्लाह के बग़ैर किसी चीज़ की, मिन शायन अल्लाह के बग़ैर किसी चीज़ की हम इबादत नहीं करते, बुतों की परस्तिश नहीं करते। वला आबाउना, नहनु वला आबाउना, न हम, नहनु हम, वला आबाउना और न हमारे बाप दादा, हमारे बाप दादा, न हम करते ये इबादत गैरुल्लाह की, न हमारे बाप दादा करते। वला हर्रमना और न हम हराम करते, वला हरमना मिन दूनिही मिन शाय, अल्लाह के चाहने के बग़ैर हम किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं करते। मिन दूनिही मिन शाय, शायइन, कज़ालिका, इसी तरह से, कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना, काम किया उन लोगों ने, फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। फ़हल, फ़हल अला रसूल, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, इल्लल बलाग, इल्लल बलाग, बलागुल मुबीन। ये सूरह निहल की 35वीं आयत, सूरह निहल की 35वीं आयत। मुशरिकों का तरीका अल्लाह ताला बयान फरमा रहे, कह रहे हैं मुशरिक ऐसा ही करेंगे। तो अगर ये हमारे जबरी लोग हैं तो उन्होंने भी तो यही किया, तो क्या वो इसी में शामिल होंगे? अल्लाह बेहतर जानते हैं, शामिल तो होंगे ज़ाहिरी तौर पर। कि क़यामत के दिन जो मुशरिक हैं, क़ालल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिरक किया, वो क्या कहेंगे? वो ये बातें कहेंगे, कहेंगे अगर खुदा चाहता हम उसके बगैर किसी की इबादत नहीं करते। यानी हम खुदा की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा ऐसा ही, अल्लाह ने हमारे लिए मुक़द्दर किया ऐसा। यानी मुशरिक कहेंगे हमारा मुशरिक होना मुक़द्दर है, काफिर कहेंगे हमारा काफिर होना मुक़द्दर है, गुनाहगार कहेंगे हमारा गुनाहगार होना मुक़द्दर है, हमने खुद से नहीं किया। नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शाय, उसके बगैर
अगर हम किसी चीज़ को हराम करते हैं अपने ऊपर तो वो उसकी मर्जी के मुताबिक है, वरना हम नहीं करते। कज़ालिका इसी तरह से फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये जो लोग इनसे पहले थे, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिक थे, उनके पहले जो मुशरिक थे तारीख़ के अंदर, वो भी यही कुछ करते थे और यही कुछ कहेंगे। तो फिर एक सवाल अल्लाह की तरफ से, फ़हल अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, क्या रसूल के ज़िम्मे, अला रसूल क्या रसूल के ज़िम्मे पहुँचाना, तबलीग करना, बलाग तबलीग करना, साफ तौर पे मुबीन साफ तौर पे तबलीग करना, बातें साफ साफ बता देना और ये तबलीग करना, लोगों तक पहुँचाना। इसके अलावा क्या पैगंबर के हाथ में है? उनके ज़िम्मे है बस तबलीग करना, उनके ज़िम्मे बाकी चीज़ें नहीं करना। जो लोगों के काम हैं वो उनके अपने हैं, वो उनके अपने हैं। आप समझ ना? तो इन आयात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो क़ज़ा व क़दर के बारे में मगरिबी दानिश्वरों का तर्ज फ़िक्र और मगरिबी फ़लसफ़रों का तर्ज फ़िक्र जो है इस्लाम के बारे में, वो सही नहीं है। और ऐसी बात नहीं है जो मायने निकाले गए हैं क़ज़ा व क़दर के, वो मायने क़ज़ा व क़दर के असल में नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान के लिए खुदा ने एक तरह से उनको एक स्टिमुलेट किया है अपनी हालत बदलने के लिए, अपना जो तरीक़ाकार है उठना बैठना वो बदलने के लिए। एक मशहूर आयत है, एक मशहूर, क्या ये मैं मिटाऊँ? एक मशहूर आयत है, बहुत मशहूर, अक्सर बेशतर लोग उसे पढ़ते हैं और वही यहाँ भी काम आएगी। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, ला युगय्यिरु, युगय्यिरु, खुदा बदलता नहीं है, खुदा तगय्युर नहीं देता है, बदलता नहीं है। क्या नहीं बदलता है? मा बिक़ौमिन, किसी कौम की हालत को, मा बिक़ौमिन, किसी कौम की हालत को अल्लाह नहीं बदलता है तब तक, हत्ता, जब तक ना, हत्ता युगय्यिरु, जब तक ना वो कौम, वहाँ के उसके लोग, युगय्यिरु, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, वो खुद अपने आप अपने में तब्दीली ना लाए। पूरी आयत नहीं है, आयत का एक टुकड़ा है। और ये देखिए इतना ऐसी सोच, इनहराफी मनफी सोच जो है मगरिब वगैरह की क़ज़ा व क़दर के ख़िलाफ़, उनके मुकाबले में एक ऐसी आयत, बेहतरीन आयत है उनके लिए जवाब, कि खुदा फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, मा बिअनफुसिहिम, जब तक ना लोग, एक कौम के लोग, एक कौम, जब तक ना उनके लोग खुद अपनी हालत न बदलें, कोशिश न करें, तब तक अल्लाह उनकी हालत नहीं बदलता है। अल्लाह ऊपर से नहीं आता है हमारी हालत बदलेगा, नहीं, हमें खुद अपनी हालत बदलनी होती है। सूरह राद की अर्राद, अर्राद की 11वीं आयत, राद की 11वीं आयत है ये। अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क़ज़ा व क़दर के बारे में, दीन पसंदी के बारे में, जमूद का, रुकूद का, ठहराव का, तरक्की न करने का, आगे न जाने का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो बेबुनियाद है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। या ये कि खुद मुसलमानों ने ये चीज़ें कबूल नहीं की। समझ रहे हैं कि नहीं? एक रिवायत है, एक रिवायत है
रिवायत में बताया गया है, दो चीज़ें बताई गई। एक रिवायत और उसमें अपने गुनाहों से मौत आती है अपने गुनाहों की वजह से भी। रिवायत में ऐसा है कि अपने गुनाहों से, गुनाह मतलब गलत कारियाँ, जैसे कोई चीज़ मुज़िर है आपकी सेहत के लिए, शरई तौर पर ये हराम है। जो चीज़ें भी मुज़िर हैं वो शरई तौर पर हराम है। सिगरेट नोशी मुज़िर है, हराम है। शराब नोशी मुज़िर है, हराम। ड्रग एडिक्शन मुज़िर है, लिहाजा हराम। समझ रहे ना। लेकिन अपने गुनाह, इंसान फिर भी ये करेगा, अपने गुनाहों से जो मौत वाक़ा हो जाती है लोगों की, मरने वालों की तादाद जो है, वो तादाद जो नेचुरल डेथ की वजह से, तभी मौत से जो तादाद है, तभी मौत से तादाद होगी, तभी मौत की तादाद, समझे ना। ये तादाद इस तादाद से बहुत बड़ी हुई है। अपने गुनाहों से मरने वालों की तादाद रिवायत में है कि वो बहुत ज़्यादा होगी तभी मौत से मरने के मुकाबले में। जो आमतौर पर कहते हैं ना कि क़ज़ाई इलाज के बगैर कोई मर नहीं सकता, तो इस रिवायत से ज़ाहिर होता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मौत पहले भी आ सकती है, अपने गुनाहों की वजह से भी आ सकती है। ठीक, इसी रिवायत का दूसरा हिस्सा है कि एहसान अगर करे आदमी, एहसान की वजह से लंबी उम्र, जैसे आपको याद होगा कि एक हदीस शरीफ है, उसमें यह कहा गया है कि सिले रहम अगर आदमी करेगा, अपनों के साथ अच्छा सलूक करेगा, तो दराज़े उम्र हो जाती है, इंसान की उम्र बढ़ जाती है। तो गोया इस एहसान की वजह से लंबी उम्र, इसके मुकाबले में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। किसके मुकाबले में? ताबई उम्र को पहुँचने के मुकाबले। ताबई उम्र से, ताबई उम्र के मुताबिक ज़िंदा रहने वालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। रिवायत में दोनों चीज़ें, यानी मरने वालों की अपने गुनाहों की वजह से, ठीक, तभी मौत मरने वालों के मुकाबले में तादाद ज़्यादा। इसी तरह एहसान, सिले रहमी वगैरह वगैरह, उनकी वजह से लंबी उम्र पाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा, तभी उम्र के मुताबिक ज़िंदा रहने वालों के मुकाबले में मौजूद है। तो गोया इस रवायत के दोनों हिस्सों में से जाहिर होता है इंसानों के अपने करतूतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से, अपने अफ़ाल की वजह से नताइज निकलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से रद्द हो जाता है क्या चीज़? क़ज़ा व क़दर के मुकाबले में जो मनफी इनहिराफी फ़िक्र पाई जाती है, वो फ़िक्र रद्द हो जाती है। इंशाअल्लाह आइंदा जारी रखेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिन।